चलिए भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा लास्ट टाइम जो चल रहा था प्रतिशत चैप्टर चल रहा था, जिसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और एक पार्ट में हम लोगों ने प्रतिशत निकालना, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वैल्यू को परसेंट में कैसे चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे, तो आगे की चीज़ों को वन बाय वन आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, कल क्या कितने क्वेश्चन हो गए थे, कौन सा क्वेश्चन लास्ट टाइम हुआ था बताना जल्दी से। ये वाला हो गया था ना, ये वाला भी हो गया था। आगे यदि मैं बात करूं तो और बताना, क्या ये वाला हो चुका था, ये वाला हो गया था। आगे यदि बात करें और मतलब आई वाले क्वेश्चन हो गए थे, आई ज़्यादा है कम है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है ना, ये वाला हुआ था नहीं हुआ था। अब आप समझो आगे, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ प्रतिशत कब निकाला जाता है, कहाँ निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, फ्रैक्शन में परसेंट को कैसे चेंज किया जाता है। देखो, जो अब हमारा अगला टाइप है ये भी हमारा प्रतिशत निकालने पर आधारित है, प्रतिशत में बदलने पर आधारित है। तो मैं एक बार और थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करा दूं। जैसे यहाँ पर कोई आपसे ये कहता है कि 500 का आप लोग 20% निकालो, है ना, 500 का क्या निकालो 20%। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ प्रतिशत निकालने वाली बात है। तो आप क्या करोगे, 500 को लिखा का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके बाद 20% कैसे निकाला जाता है, 20 मल्टीप्लिकेशन, परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था 1/100, या फिर 20% को अपन फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो यदि आप 500 का 20% निकालते हो तो वापस क्या आ जाता है 100 आ जाता है। क्या आ जाता है 100। तो ये तो हमारी प्रतिशत निकालने वाली बात हुई, ये हम पढ़ चुके थे। अगर कोई आपसे प्रतिशत में बदलने वाली बात करता है, मैं आपको बता दूं, जैसे अगर कोई कहता है कि बताओ 100 जो है 500 का कितना प्रतिशत बनेगा, 100 500 का कितना प्रतिशत होगा। मेरी बात समझ आ रही ना। जैसे 500 का 20% कितना हुआ 100। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि जो 100 है ये 500 का वापस कितना परसेंट बनेगा, मतलब वापस परसेंट में चेंज करना, तो यहाँ पर बात होती है परसेंट में चेंज करने वाली बात आती है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ये समझो खाली कि हमें प्रतिशत में किसे चेंज करना है। तो 100 को करना है, किसको करना है कि जो 100 है ये 500 का कितना प्रतिशत बनेगा, ये 100 500 का कितना प्रतिशत बनेगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि जिसको आप प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं आप उसे डिवाइड के ऊपर लिखो हमेशा, जिसको प्रतिशत में चेंज करना हो। और अब आगे बात आती है जिसके साथ आप वो परसेंट चेंज करना चाहते हैं उसे हमेशा डिवाइड में रखा जाता है और मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाता है 100/1। जब परसेंट निकालते हैं तो 1/100 करते हैं और जब परसेंट में चेंज करते हैं तो 100/1 करते हैं। इतना आपको समझ आया होगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 2 10, मतलब वापस कितना बन गया ये 20%। कितना बन गया 20% बन गया। तो ये दोनों तरह से आपको याद होना चाहिए जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बात और मैंने आपको ये बोला था, उसे समझो। एक बात और मैंने आपको ये बोला था कि यदि हमें कोई कहता है कि 100 का 10% निकालो, तो मैं आपको बता दूं यहाँ प्रतिशत निकालने वाली बात है और यहाँ पर जब आप लोग 100 का 10% निकालोगे तो आपके पास सीधा सीधा कितना आएगा 10। तो ये बात आपको याद रखना है। और इससे मैंने आपको ये समझाया था कि हम 100 का कितना भी परसेंट निकालो वो का वही आएगा। आप 100 का कितना भी परसेंट निकालो वो का वही आएगा। इतना क्लियर है सभी को। आगे बढ़ जाएं हम लोग। तो आज फिर से इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे और अलग टाइप के हैं जिन्हें हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंट में चेंज करेंगे, 100 मानेंगे और 100 का यदि हम कितना भी परसेंट निकालेंगे तो वो का वही हमें मानना है। ठीक है ना, 100 का कोई परसेंट नहीं निकालेंगे, ओनली अदर नंबर का परसेंट हमें निकालना है। इतना क्लियर है सबको। आगे बढ़ जाएं।
चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसे करने की कोशिश करो सभी। पढ़ो, प्रतिशत निकालना और प्रतिशत में चेंज करना यही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम, कोई नया नहीं है आज। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लिखा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, है ना, 20% और 50% अधिक है। पहली तथा तीसरी संख्या का प्रतिशत पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब आप यहाँ समझो कितनी संख्याओं की बात हो रही है, यहाँ पर टोटल थ्री नंबर्स की यहाँ पर बात हो रही है। एक को मान लो ए था, दूसरा नंबर्स यहाँ पर बी होगा और तीसरा क्या होगा, सी, है ना, तीसरा यहाँ पर सी होगा। तो यहाँ दो नंबर की ये बात कर रहा है कि जो तीसरा नंबर है उससे क्या, पहला तो 20% अधिक है और दूसरा 50% अधिक है। मतलब तीसरी संख्या से अधिक कम है ये दोनों। मेरी बात आपको समझ आ रही ना। तो आप मुझे ये बताओ खाली कि यहाँ पर हमारे पास तीसरा नंबर अवेलेबल है क्या, नहीं। तो थर्ड नंबर आप क्या मानोगे, 100 माना। क्या माना, 100। क्लियर है। अब यहाँ मैंने आपको अभी समझाया कि 100 का आप कितना भी परसेंट निकालोगे तो वो का वही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि दो संख्याएं ऐसी थी जो थर्ड नंबर से 20% और 50% अधिक था। अब तीसरे नंबर का 20% अधिक है ये वाला, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। और 20 ज़्यादा हो जाएगा पहला, मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरे नंबर की तो वो कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। तो 100 का 50% 50 ही होगा और 50 ज़्यादा रहेगा, मतलब 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150, 150। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने तीनों नंबर बना लिए। अधिक की बोल रहा अधिक कर लेंगे और कम का बोलता तो हम लोग घटा लेते, कम कर लेते, माइनस कर लेते। क्लियर ना। आगे समझो। अब ये तो परसेंटेज निकालने वाली बात हुई। अब आगे समझो, अब प्रतिशत में आंसर देना है। काई में, प्रतिशत में। तो मैंने आपको समझा दिया, जब भी प्रतिशत में आंसर देना हो 100/1 तो करेंगे। ऊपर किसको लिखोगे, जिसको हमें प्रतिशत में चेंज करना हो। किसको करना है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट बनेगा। फर्स्ट नंबर जो है ये थर्ड नंबर का कितना परसेंट बनेगा, आप मुझे बताओ, है ना। किसको परसेंट में चेंज करना चाहते हो ये बताओ, पहली संख्या को। किसको, पहली संख्या हमारे पास आ जाएगी 120। कितनी आ जाएगी, 120। इसे परसेंट में चेंज करना है किसके साथ, तीसरी संख्या के साथ। किसके साथ, तीसरी संख्या के साथ। तीसरी संख्या कितनी है, 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका सही जवाब आ जाएगा 120%। कितना आ जाएगा, 120%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नोट डाउन कर लो इसे। तो ये परसेंटेज निकालना और परसेंट में बदलना अभी नया, ये अलग टाइप है, लेकिन यही चीज़ें सारे चैप्टर में होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी प्रकार का है। देखो, संख्याओं पर आधारित और इसी टाइप को वो किसी भी अन्य वर्ड, मतलब पढ़ने का कमाल है और कुछ भी नहीं है। पढ़ना सीखो, बाकी चीज़ें यही हैं। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन 30% और 37% कम है। मतलब एक आदमी था, उसके दो पुत्र थे, उनका जो वेतन था, सैलरी थी, वो क्या थी, पहले की तो 30% कम थी और दूसरे की 37% कम थी। ये बोल रहा है दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने परसेंट कम है। कम अधिक को परसेंट में बदलना है, कल भी बदला था अपन ने। यहाँ पर बोला जा रहा है एक व्यक्ति था, उसका पहला पुत्र, यहाँ पर पहला पुत्र, उसका दूसरा पुत्र, यहाँ बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के वेतन से। व्यक्ति का वेतन हमें मालूम है क्या, नहीं, 100 मानेंगे।
इन दोनों का वेतन इसकी तुलना में कितना है, पहले का तो 30% कम है, मतलब इसका हो जाएगा कितना 70, क्योंकि 100 का 30% 30 ही होता है, और 30 कम हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। दूसरे का 37% कम हो जाएगा, इससे 37 कम हो जाएगा, इसमें से 37 माइनस करेंगे कितना बचेगा जल्दी बताओ, 63। इसका वेतन कितना आ गया 63, है ना। आगे समझो, आगे परसेंट में उत्तर देना है वापस से, तो गुणा में हम लोग जानते 100/1 करेंगे, ठीक है ना। परसेंट में किसको बदलना है ये बताओ, दूसरे पुत्र का वेतन, किसको बदलना है, दूसरे पुत्र के वेतन को नहीं, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से, है ना, पहले पुत्र के वेतन से क्या कितने प्रतिशत कम है, मतलब उत्तर तो परसेंट में देना है, लेकिन परसेंट में किसको बताना, कम को। जो कहने का मतलब इसने बोला कि जो दूसरे पुत्र का वेतन है वो पहले पुत्र के वेतन से कितने % कम है, मतलब वो जितना भी कम है उसको काई में बताओ, परसेंट में। पूरे वेतन को परसेंट में नहीं बताना है, कम ज़्यादा को, डिफरेंस को। कल किया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो यहाँ पर कितना कम है जल्दी बताओ, 7 को प्रतिशत में बदलना है। इन दोनों का डिफरेंस कम अधिक की बात करता है, हमेशा डिफरेंस होगा, क्या होगा, डिफरेंस। आगे कह रहा है कितने % कम है, किससे, पहले पुत्र के वेतन से बताना है परसेंट, ये परसेंट किससे बताना, पहले पुत्र के वेतन से, मतलब 70 के साथ बताना। 70 में यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 10 बार कैंसिल आउट होगा, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट होकर कितना % बनेगा, 10% कम हो जाएगा, कितना, 10%। मतलब दूसरे पुत्र का जो वेतन है वो पहले पुत्र के वेतन से कितने % कम है, 10%। क्लियर है सभी का, डाउट आए पूछ लेना, नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट आ जाओ। थोड़ा सा भी डाउट आए बोलकर तुरंत पूछ लिया करें, क्योंकि ये क्लास खाली पूछने के लिए ही है, आप पूछने के लिए आए हो, नहीं समझ आ रहा 10 बार पूछो, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ सभी, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, जल्दी से इसे कर दो। अब आप लोगों की आदत हो जानी चाहिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब टोटल 3 नंबर की बात हो रही है यहाँ, जिनमें 2 तीसरे नंबर से कंपेयर कर रहा है परसेंट में। करो जल्दी से। एक नंबर ए समझोगे, दूसरा आप बी समझोगे, तीसरा आप सी समझोगे। तो यहाँ बोला जा रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को अपन मान लेंगे 100, कितनी मान लेंगे 100। तीसरी से 28 और 70% नहीं, तीसरी की 28% है और तीसरी की 70% है, कम अधिक नहीं है। देखो पढ़ने का कमाल है, अब बाकी टाइप में समझा चुका हूँ। तीसरी संख्या का 28% पहली संख्या है, तो 100 का 28 कितना होगा, 28% ही होगा, तो ये नंबर सीधा खाली 28 ही रहेगा। और ये नंबर कितना रहेगा, 70% है, तो 70% निकालेंगे 100 का 70 ही आएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 70। अब कम अधिक का बात किया क्या यहाँ पर, नहीं किया, इसलिए ना तो जोड़ना है ना ही घटाना है। क्लियर ना तो प्लस करना ना ही माइनस। वापस से हमें काई में बदलना है, प्रतिशत में। ये कह रहा है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितने % है, बदल दो सभी। किसको परसेंट में बदलना है, पहली संख्या को। किसको बदलना है, पहली संख्या को। 100/1 करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। पहला नंबर बोलो कितना है, 28। 28 को प्रतिशत में बदलना, इसलिए डिवाइड के ऊपर लिखा जाएगा। किसके साथ ये परसेंट बताना, 70 के साथ। किसके साथ, अरे दूसरी संख्या की कितनी % बनेगी। वापस कम अधिक का नाम आया क्या, नहीं। कितना % बनेगा, 70 का 70 डिवाइड में आएगा, 70 के साथ ये % बताना है। कितना आया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 7 4 28 होता है, और 4 से 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना, 40%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। ऑप्शन नहीं है इनमें से कोई नहीं। डाउट तो नहीं रहा ना। ये घुमाकर इन्हीं बातों को इधर उधर पूछे। कम अधिक कहता तो कम अधिक कर दो, बाद में डिफरेंस को परसेंट में बदलने की बोले, डिफरेंस को बदलो, संख्या को बोले, संख्या को बदलो। क्लियर ना, जैसा बोले वैसा करना है। अगला क्वेश्चन, अब रेशो बनाना है नंबर का। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20 और 50% है। तीसरी संख्या का % है
पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी यहाँ पर 100 हो जाएगी। तो पहली संख्या तो थर्ड नंबर का 20% है, थर्ड नंबर का 20% निकालेंगे 20 आएगा। कम अधिक बात नहीं किया यहाँ भी, ज़्यादा है कम है ऐसी बात करता तो 8 किया जाता, लेकिन सीधा 20% बनेगी। और दूसरा नंबर जो है थर्ड का 50% है, 100 का 50% आधा हो जाएगा, यानी कितना 50। और दिमाग में आ रहा होगा इतना तो आपको समझ आया। अब यहाँ कोई परसेंट में बदलने की नहीं बोला, परसेंट में बदलने का यहाँ पर नहीं बोला, परसेंट में किसी को भी चेंज नहीं करना, ना ही बताना है। उन दोनों संख्याओं में अनुपात बताओ, किन दो नंबर में रेशो बताना है, रेशो बताना है यहाँ पर, रेशो है ना, रेशो बताना कौन से दो नंबर में, पहली और दूसरी में। तो पहली और दूसरी का रेशो बनाना 20:50। रेशो का मतलब होता है डिवाइड कर देना, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया 2:5। इसका जो सही जवाब होगा 2:5। 2:5 ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बस हमारा बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए, फिर अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बनेंगे। सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, समझो। अगला जो टाइप है वापस से वही परसेंट निकालना और परसेंट में चेंज करना, लेकिन क्वेश्चन चेंज है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही ना। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, एक स्कूल के अंदर टोटल 1200 स्टूडेंट्स हैं। बोला जा रहा है इनमें से 660 गर्ल्स हैं, और विद्यालय में बॉयज़ का परसेंट कितना है ये बताना है, परसेंट में बॉयज़ की संख्या को बताना है। विद्यालय में 1200 स्टूडेंट्स हैं, आप ये समझो कि जो 1200 जो लिखा है ये टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल, जिनमें आप जानते हो गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों शामिल हैं। ये बोला जा रहा है 660 गर्ल्स है। अगर मैं गर्ल्स निकाल दूं 660 गर्ल्स को मैं अगर टोटल स्टूडेंट में से हटा दूं, ओनली फॉर क्या बचेगा, बॉयज़ बचेगा। ओनली फॉर क्या बचेगा, बॉयज़ बचेगा। अब आप हटा दो पहले यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर कितना 5 है ना, और ये 0, मतलब 540 क्या आ जाएंगे बॉयज़, और क्या आ जाएंगे बॉयज़। इतना तो क्लियर ना। यहाँ तो खाली माइनस किया, टोटल स्टूडेंट 1200 थे, 1200 में से गर्ल्स को हटा दिया 660 को, तो हमारे पास ओनली फॉर कितना है ना 540 क्या बचा, बॉयज़ बचा। क्या बचा, बॉयज़ बचा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, लड़कों का प्रतिशत बताओ। क्या बताओ, लड़कों का प्रतिशत बताओ, मतलब ये कह रहा है कि बॉयज़ का परसेंट बताओ। परसेंट में किसको बताना है, बॉयज़ की संख्या को। किसको, बॉयज़ की संख्या को। बॉयज़ की संख्या को ऊपर लिखेंगे, नीचे ऊपर। मैंने बोला ना जिसको प्रतिशत में बदलना हो आप ऊपर लिखो, बॉयज़ को ऊपर लिखना है। बॉयज़ का नंबर कितना है, टोटल 540, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 100/1 का। 100/1 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और किसके साथ बताना है परसेंट, टोटल विद्यार्थियों का। टोटल विद्यार्थियों का कितना परसेंट बॉयज़ है, यही करना ना। टोटल विद्यार्थियों को यहाँ डिवाइड बाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 से इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना, कितना आएगा 12 चूक 48 होता है 48। अब कितना बचा जल्दी बताओ, 6 बचा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, है ना। 12 कितना 5 जा 60 होता है ना, ठीक है ना। तो 45% किसका परसेंट आ जाएगा, बॉयज़ का प्रतिशत आ जाएगा। किसका, बॉयज़ का। ये कहता गर्ल्स का परसेंट बताओ, सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है। यहाँ बॉयज़ की जगह क्या ऐड कर देते, गर्ल्स को। बात समझ आ रही ना, कितना 45 ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। डाउट आए बोलकर पूछ लेना। देखो वही ना, परसेंट निकालना, परसेंट में चेंज करना, इससे बाहर कुछ नहीं। एक टाइप और आएगा जो मैं आगे समझाऊंगा आज ही, फिर पूरे चैप्टर में आप कुछ भी क्वेश्चन के पूछने के तरीके चेंज होंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, बट यही चीज़ें अप्लाई होंगी। 100% निकालने पर आधारित हम समझेंगे। अब अगला टाइप 100% निकालने पर आधारित। बात को अच्छे से समझना क्या होता है, ये आखिरी टाइप है इसका। इसके बाद परसेंटेज ख़त्म नहीं होगा, बट ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। इससे बाहर कुछ भी अगर अप्लाई हो जाए
प्रतिशत निकालना, प्रतिशत में चेंज करना और 100% वैल्यू निकालना, कुछ भी इससे बाहर आपके क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। 100% क्या होती है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं 100% होता क्या है। तो दुनिया की हर वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। दुनिया की हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ समझो, मैं अगर आपसे ये कहता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ, अच्छे समझना, एक स्कूल के अंदर बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों हैं, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों का परसेंट कितना होगा, 100। अब अगर इसमें ये आपको ये बताता है कि मान लो बॉयज़ का प्रतिशत, मान लो ये कहता है कि जो बॉयज़ है इसका परसेंट है यहाँ पर 60%, कितना, 60। बॉयज़ 60% है, तो आप गर्ल्स का परसेंट तो अपने आप निकाल सकते हो। किसी एक का पता चल जाए तो दूसरे का अपने आप निकाल देंगे। 100% में से 60% क्या है, बॉयज़ हैं। क्या है, बॉयज़। तो आप जानते हो कि गर्ल्स जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40%। कितना हो जाएगा। अब यदि वो क्वेश्चन ये कहता है कि अब इन दोनों में से एक का नंबर बता दिया जाए, मतलब दोनों में से एक की संख्या आपको बता दी जाए, या तो बॉयज़ बता दे या गर्ल्स बता दे। मान लो उसने ये बोला कि बॉयज़ की संख्या 240 है। कितनी है, मतलब संख्या में बॉयज़ कितने हैं, 240। अब बात को समझना। अब ये आपसे क्वेश्चन या तो ये कर लेगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं बताओ, या फिर ये कह देगा कि आप गर्ल्स की संख्या बताओ। क्या बताओ, या तो टोटल स्टूडेंट बताओ कितने हैं, या फिर क्या पूछेगा, गर्ल्स का नंबर बताओ। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो टोटल स्टूडेंट तो 100% है, 100% की वैल्यू लाना है। मेरी बात समझ आ रही ना। मैं अगर आपसे कहूँ कि भैया 1% की वैल्यू ये है और 100% की बताओ, तो आप आराम से ला सकते हो। तो आप क्या करोगे, समझो, इनमें से कौन सा परसेंट आपके पास अवेलेबल है और उसका मान कितना है, क्या अवेलेबल है, बस इतना दिमाग यहाँ लगाना है। बताओ मुझे यहाँ 40% के बराबर क्या मैं यहाँ पर 240 को लिख सकता हूँ क्या, गलत हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये 40% क्या है, गर्ल्स है, और ये कौन है, बॉय है। तो ये सही तरीका है क्या, नहीं। आपको क्या करना है, गणित ऐसे हर के से भी सॉल्व नहीं होता है। थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि 240 संख्या में किसकी है, ये बॉयज़ की। अरे किसकी है, तो यहाँ बताओ बॉयज़ का प्रतिशत कितना है, 60%। कितना है, 60%। इसका मतलब ये आपको समझ में आया कि 60% की वैल्यू कितनी है, 240। 60% की वैल्यू कितनी है, 240। इतने में कोई डाउट तो नहीं आपको। 60% की वैल्यू 240 है, तो आप 1% की वैल्यू ला सकते हो या नहीं, ला सकते हैं। कैसे, ये बराबर वाले परसेंट का भाग सामने वाली संख्या में लगा दो, 1% का वैल्यू आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 240 बटे में क्या आ जाएगा, 60। क्लियर है, 1% की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना होता है, आपको कितने परसेंट का वैल्यू चाहिए, आपको कितने प्रतिशत का वैल्यू चाहिए। तो आपको अगर गर्ल्स की संख्या चाहिए तो हमें कितने परसेंट का मान चाहिए, 40 का। तो हम गर्ल्स की संख्या 40% है और हमें पूरे मैथ के अंदर अब 1% का वैल्यू ही लाना है बस। 1 यूनिट का मान आने के बाद 40 यूनिट का मान आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो 1% की जो भी वैल्यू है, आप क्या करो, इसमें 40 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 40% का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा है 0 से 0 है ना, 6 4 जा 24 और 0, और 4 4 जा होता है 16 और 160। तो ये 160 क्या आया, 40% की वैल्यू आया। 40% कौन थे, गर्ल्स थी। कौन थी, गर्ल्स थी। अगर ये क्वेश्चन आपसे ये करता कि इस स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट बताओ, टोटल स्टूडेंट बताओ, मेरी बात समझ आ रही ना। अगर ये क्वेश्चन कहता कि टोटल स्टूडेंट बताओ, तो आप क्या करते हैं, ये बताओ मुझे, टोटल स्टूडेंट कितने प्रतिशत है, 100%। तो जो आपका 1% का वैल्यू आप लाए, कितना था 1% का वैल्यू बताओ, 240 डिवाइड बाई कितना, 60। ये 1% की वैल्यू में आप किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का। तो टोटल स्टूडेंट आ जाते हैं, 100% की वैल्यू आ जाएगी। ये वापस से बन जाएगा यहाँ पर, ये 4 0 और 40 मल्टीप्लिकेशन 10 हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400 इज़ द राइट आंसर। टोटल स्टूडेंट 400 हैं और गर्ल्स कितनी है, 160।
तो 100% कैसे निकाला जाता है? क्वेश्चन में हमें खाली यही ढूंढना है पढ़कर कि हमें कौन सा परसेंट दिया है, उसका मान तो नहीं दिया है, परसेंट और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना, मतलब ढूंढना है। और वो मिल जाए तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हमें जितने परसेंट का मान चाहिए उसका मल्टीप्लाई उस 1% की वैल्यू में करना है। सिर्फ इतना सा काम ही करना ना, कोई बड़ा है क्या काम? ये नहीं है। आगे समझो। अभी पिछले हमारे जो 2 क्वेश्चन थे वो समझो आप। एक मैं समझा रहा हूँ, एक आपको करना है। ये मैं इससे पहले वाला मैं समझा दूँ, ये वाला मैं समझा दूँ, बाकी आपको दूसरा करना है। ये कह रहा किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, है ना। यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या आपको दी, आप जानते हो कोई भी एग्ज़ाम में टोटल परीक्षा में जो स्टूडेंट बैठते हैं वो कितने प्रतिशत बैठते हैं? 100% स्टूडेंट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? ठीक है। इनमें से ये बोल रहा कि 65% तो पास हो गए, 65% क्या हो गए? पास। एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब आप मुझे बताओ, अगर 100% में से 65% क्या हो गए? जल्दी बताओ, है ना। पास का प्रतिशत हमें बताया कि इसका 100% में से 65% क्या हो गए? पास, है ना। तो पास का परसेंट है 65%। तो यहाँ बताओ मुझे, फेल का अपन यहाँ निकाल सकते हैं या नहीं, ये बताओ मुझे। 100 में से 65 गया, कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 35% क्या हो गए? फेल। क्या हो गए? फेल। अब ये बताओ मुझे आगे क्या दिया? आगे ये दिया 420 दिया। किसका मान है ये? फेल विद्यार्थियों की संख्या। फेल विद्यार्थियों की संख्या दी है? अरे दिए या नहीं? मतलब आपको जो 420 यहाँ पर दिया, 420, ये फेल विद्यार्थियों की संख्या दिया। फेल का प्रतिशत कितना है? 35%। मतलब ये समझो 35% का वैल्यू हमें दिया है, 35% का वैल्यू हमें दिया है। अरे दिया नहीं दिया है? तो इनमें से किसका मान हमें दिया है ये मैटर करता है, वही लाना है। अब 35% का मान अवेलेबल है, 1% का कैसे निकालोगे? 420 बटे कितना? 35। 1% का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा? कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताओ। तो जो हमारे कुल परीक्षार्थी थे वो कितना प्रतिशत थे? 100%। तो 100% का वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू में 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ हो जाएगा 420 बाई कितना? 35 मल्टीप्लिकेशन क्या? 100। 7 5 जा 35, है ना। और ये 6 जा और 0, 5 से इधर कैंसिल आउट करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 गुणा 100 करेंगे 1200। क्या आ जाएगा? कुल विद्यार्थी कितने थे इस एग्जाम के अंदर? 1200। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि भैया पास विद्यार्थियों की संख्या बताओ, क्या पूछता? पास विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो जो 1% का वैल्यू है हमारा, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर देते? 65 के साथ। तो किसकी संख्या आ जाती? पास की। डाउट यदि थोड़ा भी हो तो बोलकर पूछ लो, वरना नेक्स्ट आ जाओ। अगला ये आप कर दो। अब एक संख्या का अगर आप 35% निकालोगे तो 91 आता है, वो नंबर यानी वो संख्या बताओ। संख्या बताओ। दुनिया की हर संख्या अपने आप में 100% होती है? अरे दुनिया की हर संख्या अपने आप में 100% होती है या नहीं होती है? तो बताओ ना वो नंबर। 100% की वैल्यू लाना है। यहाँ पर 35% का वैल्यू दिया है क्या? अरे 35% का ही तो वैल्यू दिया है कि एक संख्या का यदि आप 35% निकालोगे ना तो 91 आएगा। कितना आएगा? 91। इसका मतलब ये 35% का वैल्यू कितना है? 91 है। ये दिया है। 1% का वैल्यू लाएंगे तो 1% इज इक्वल टू 91/35। अब हमें लाना है संख्या। क्या लाना है? संख्या। तो जो हमारी संख्या है वो कितना प्रतिशत है? 100%। 1% की वैल्यू में हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, यहाँ 2 डिवाइड रिमाइंडर होगा, 21 बनेगा। 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से इधर कैंसिल आउट करूंगा, 20 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 2 जा होता है 26, है ना, यानी 260। वो नंबर कितना है? 260। वो संख्या कितना है? 260। ऑप्शन नंबर भी राइट है। अब सुनो,
अगर क्वेश्चन ये पूछता उस संख्या का 10% बताओ, तो अपन पूरी संख्या लाने की ज़रूरत नहीं थी। 1% की वैल्यू में किसका मल्टीप्लाई कर देते, 10 का, 10% का वैल्यू आ जाता। ये समझ आया ना, 100% लाना, क्या लाना, ऐसा वैसा सब। नोट डाउन, नेक्स्ट आ जाओ। परसेंटेज में अगर शुरू से आखिरी तक आदमी पढ़े, अब जो अगला चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा पूरा परसेंटेज ही होगा। ये जिसको अच्छे से याद है वो चैप्टर तो बहुत आसान है फिर। और ये परसेंटेज जो होता है अदर चैप्टर में भी यूज होता है, आगे बताऊंगा मैं जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे। ये हो गया ना, नहीं हुआ, करो इसे अब सभी जल्दी से। एक संख्या का 32% निकालोगे ना तो 56 आता है, वो संख्या बताओ। अब सबका उत्तर आ जाना चाहिए। दुनिया की हर संख्या अपने आप में 100% होती है और 32% निकालेंगे तो उत्तर आएगा 56, मतलब 32% का मान दिया 56। 1% का वैल्यू लाएंगे, 1% इज इक्वल टू क्या होगा, तो 56 बाई कितना, 32। संख्या लाना है, 100% का वैल्यू लाओ। संख्या हमारी जो थी वो 100% थी, है ना। 56 बटे में 32 और मल्टीप्लिकेशन में 100/1। ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा। कितने से काटें, 8 से काटेंगे, यहाँ 4 बार कटेगा। 8 से काटेंगे, ये 7 बार कटेगा, सही है ना। 4 से इधर कैंसिल आउट करेंगे, 25 बार कटेगा। 25 साते कितना होता है, 175। वो संख्या कितनी है जल्दी बताओ, 175। उस संख्या का 30% बताओ, तो फिर संख्या लाने की ज़रूरत नहीं थी। 1% की वैल्यू में 30 का क्या कर देते, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देते, संख्या का 30% वैल्यू निकलकर हमारे पास आ जाता। ये चैप्टर हम बेसिक से अच्छे लेवल तक पढ़ के इसकी एक महा मैराथन क्लास रखेंगे। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास, 100 क्वेश्चन की क्या प्रैक्टिस क्लास, एक ही क्लास में 100 क्वेश्चन। फिर वहाँ ऐसा बेसिक नहीं बताऊँगा, वहाँ जल्दी जल्दी अपन सोल्व करेंगे। आप भी करना, मैं भी करूँगा, है ना, जल्दी जल्दी। ऐसी क्लास भी हम लोग करेंगे, हर चैप्टर की बता रहा हूँ ऐसा मैं। यहाँ बेसिक टू एडवांस पढ़ के फिर हम लोग हर चैप्टर की एक प्रैक्टिस क्लास रखेंगे, है ना। और प्रैक्टिस क्लास में बहुत मज़े आते, नहीं आते क्या, आते ना। अगर एक बार बेसिक टू एडवांस पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़े आते हैं करने में चीज़ों, क्योंकि याद भी रहती है, समझ में भी आता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये कितना बढ़िया है, अब बताओ मुझे। किसी संख्या का 25/3% निकालोगे तो 150 आता है। वो नंबर बताओ, वो संख्या बताओ। अच्छा, आप मुझे बताओ, जो ये 150 दिया है आपको 150, 25/3% का वैल्यू है या नहीं। 150 जो है, आप बताओ मुझे 25/3% का वैल्यू है या नहीं। अरे है या नहीं है ना। 25/3% का मान दिया ना, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है। किसी संख्या का अगर आप 25/3% निकालोगे तो उत्तर कितना आएगा, 150। तो हम 1% की वैल्यू लाएंगे। क्या लाएंगे, 1% की। लेकिन यहाँ गड़बड़ बहुत सारों ने किया है। वो क्या गड़बड़ हुई समझो। 1% इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना। आप 150 में क्या करोगे, 150 में क्या करोगे, 25/3 का डिवाइड करोगे खाली। क्लियर ना। अब ये 3 कहाँ जाएगा ये बताओ मुझे। इस 3 का क्या होगा, 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 150। ये कहाँ जाएगा बताओ जल्दी से। आप मुझे बताओ, किसके डिवाइड में कुछ भी नहीं था। यहाँ समझो मेरी बात, यहाँ समझो। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो ऐसे समझा करो। यहाँ डिवाइड में कितना है, 1। क्या है, 1। हम 1% का वैल्यू जब लाएंगे तो हम क्या करेंगे, 150 में भाग लगाएंगे किसका, 150/1 में लगाएंगे भाग। अपन फ्रैक्शन बना लेंगे इसकी भी। अपन फ्रैक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन का भाग लगा रहे हैं। 1% का वैल्यू आ जाएगा। इसे सोल्व करना मैंने आपको सिखाया था। तो 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 150/1। और ये डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये दोनों पलट जाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3/25। ठीक है। तो ये 1% का वैल्यू आ गया 25 छंग 150। और 1% इज इक्वल टू कितना, 6×3 18। 1% का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, 18।
1% का वैल्यू कितना आया 18। आपसे कह रहा संख्या बताओ, आपकी जो संख्या होगी वो कितना प्रतिशत होगी ये बताओ, 100% होगी या नहीं होगी। तो 1% की वैल्यू में अपन क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा कितना 1800। 1800 राइट आंसर होगा। अच्छा, इसे फ्रैक्शन से समझाता हूँ मैं, आपको समझो आगे, क्योंकि हमें इसका बहुत काम पड़ने वाला है। इसका एक तरीका और समझो करने का, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मैंने आपको प्रतिशत का फ्रैक्शन बनाना सिखाया था क्या, कैसा भी प्रतिशत आ जाए उसका फ्रैक्शन बना सकते, जिनको नहीं आता वो फिर सीखो। यहाँ पर लिखा 25/3, परसेंट का मतलब गुणा में 1/100 होता है। मेरी बात समझ आ रही ना। अब मैं आपको बता दूं यहाँ 25 चूँकि 100 होता है, तो हमारे पास बना 1/12। क्या बना 1/12। समझो इस फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है, क्या होती है, नीचे वाली, यह वैल्यू हमारी 100% वैल्यू होती है, या फिर कहें तो किसी भी वैल्यू का प्रारंभिक मान होता है। क्या होता है, प्रारंभिक मान। मतलब ये नाम जिसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे ये नाम एक संख्या के साथ जुड़ा, ये परसेंट अगर एक संख्या के साथ जुड़ा तो नीचे वाला वैल्यू क्या रहेगा, वो संख्या होगी। क्या होगी, वो संख्या। मेरी बात समझ आ रही ना। और ये नाम अगर किसी वेतन के साथ जुड़ जाता तो नीचे वाला क्या होता, वेतन होता। मैंने आपको समझा दिया कि नीचे वाला मान क्या होता है, जिसके भी साथ ये परसेंट जुड़ जाए वो वाला मान कौन सा होता है, डिवाइड वाला। तो अपनी जो संख्या का रेशियो है वो कितना है, जल्दी बताओ। संख्या का रेशियो कितना है, जल्दी बताओ। संख्या का अनुपात कितना है, 12। क्या है, वो संख्या जो है 12 यूनिट है। कितने यूनिट, 12। उस संख्या के 12 यूनिट का एक हिस्सा हमें दिया है। क्या दिया है, 1 हिस्सा इसका हमें दिया है 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट। क्वेश्चन में दिया कि एक संख्या का यदि आप 1/12 निकालते हो तो कितना आता है, 150। मतलब हमें जो दिया है वो कितने यूनिट का मान दिया है, ऊपर वाले का 1 यूनिट का मान दिया, कितना, 150। अगर ये 1 यूनिट नहीं होता, 5 यूनिट होता तो 1 यूनिट का मान आराम से निकाल देते। अब 1 यूनिट का मान आ गया, संख्या लाना है तो 12 से गुणा कर दो 1 यूनिट का, तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, है ना, 1 यूनिट का। तो यहाँ पर 12 से गुणा करेंगे, 12 पंज 60, कैरी 6, 12 कम 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 1800 हो जाएगी वो संख्या। एक तरीका ये फ्रैक्शन से करने का, x से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो माना संख्या x है, माना संख्या बराबर x है, माना संख्या क्या है, x। उस संख्या का यदि आप निकालोगे, मतलब संख्या x है और x का अपन निकालेंगे कितना, 25/3%, तो बराबर कितना आएगा, 150। लेकिन ये तो x वैल्यू तो बहुत बड़ा होता है, क्वेश्चन x अच्छा नहीं होता। शॉर्ट तरीके से करो, अच्छा करो, समझ कर करो। अब आप निकालोगे x का मतलब गुणा 25/3 गुणा में कितना, 1/100 बराबर कितना, 150। हमें x का मान चाहिए, सारी वैल्यू 150 साइड चली जाएगी तो आ जाएगा 150 गुणा कितना, 3 गुणा कितना, 100 डिवाइड बाई कितना, 25 गुणा 1। अरे मेरी बात समझ आ रही ना। ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लिकेशन में गया, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड में आया, x = हो जाएगा 25 गुणा 4 करेंगे 100, है ना। यहाँ पर 4 3 12, 12 गुणा 15 हो जाएगा 1800। वो संख्या क्या आ जाएगी, 1800। लेकिन बताओ इनमें और इनमें सब में डिफरेंस, x बड़ा रहता है हमेशा, x में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है। फ्रैक्शन से करोगे बहुत आसान रहेगा। फ्रैक्शन को समझो, ये फ्रैक्शन आपको बहुत जगह काम आने वाली है। ये क्वेश्चन करो अब x से करोगे तो दिक्कत नहीं रहेगी थोड़ी। फ्रैक्शन से करना बहुत आसान है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन मैंने आपको बनाना सिखाया, बोलो 1/3। अपनी संख्या 3 अनुपात थी, उसका 1 यूनिट का मान दिया, 1 यूनिट का मान दिया कितना, 100, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 300। आपका सही जवाब 300 इस प्रश्न का। समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो एक तरीका तो ये करने का, या फिर आप क्या करते हो,
33 3 99 और एक कितना 100, 100/3% का मान हमें दिया कितना 100। 1% का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 100 को भाग लगाओगे, इसके डिवाइड में 1 समझा करो फिर। तो इसमें आप डिवाइड करोगे किसका, 1% का आ जाएगा मान 100/3 का। तो 1% इजिकल टू हो जाएगा कितना 100/1 मल्टीप्लाई क्या 3/100। 1 यूनिट का मान कितना आया, मतलब 1% का वैल्यू आया 3, कितना आया। और 1% का मान आने के बाद हमारी मूल संख्या जो थी वो कितने यूनिट थी, कितना परसेंट थी, वो 100% थी। 100 का गुणा कर दो 3 से, क्या हो जाएगा 300, वो संख्या क्या हो जाएगी 300। फ्रैक्शन से करोगे तो इसका जो फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 1/3। मैंने बोला बटे वाला मान प्रारंभिक होता है जिसके भी साथ ये नाम जुड़ जाए। तो संख्या के साथ जुड़ा है ये परसेंट। संख्या कितनी है 3 अनुपात, उसका एक हिस्सा हमें दिया है कितना 100, मतलब 1 अनुपात का मान 100 दिया है। संख्या लाना है मतलब 3 अनुपात का मान लाएंगे, 100 का गुणा 3 से करेंगे 300 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो इसे। किसी संख्या के 30% का अगर आप 15% निकालोगे तो कितना आएगा 18। वो संख्या बताओ फिर से। वही 100% थी अपनी संख्या। तो अपन क्या करते हैं, मान लो आपकी जो संख्या थी वो 100 यूनिट थी। संख्या बराबर जो थी अपनी 100 अनुपात थी। संख्या का 30% निकालोगे, मतलब 100 का 30% निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे। और फिर इसका भी कितना निकालोगे 15%। तो 1/100 15% निकाला तो बराबर में कितना आएगा 18। ये है। अब 1 अनुपात का मान लाना है यहाँ से अपने को। देखो कितनी जीरो कटेगी, ये कैंसिल आउट हुआ और ये कैंसिल आउट हुआ। आपको मैं बता दूं जब 1 अनुपात का मान लाओगे तो ऊपर वाले तो भाग में आएंगे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा 18 गुणा कितना 10 और डिवाइड बाय 3 गुणा कितना 15। सही है ना। तो यहाँ आ जाएगा 6 और 15 चूक होता है 60। 1 अनुपात बराबर कितना आया 4। कितना आया 4। आपकी संख्या 100 यूनिट है। अरे संख्या जो है आपकी वो कितने अनुपात है, संख्या बराबर 100 अनुपात है। 100 का गुणा 4 से कर दो, संख्या क्या आ जाएगी 400। इसमें कोई या देखो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है जल्दी बताओ 3/10 और 15% का फ्रैक्शन क्या होता है जल्दी बताओ 3/20। अरे सही है ना। फ्रैक्शन बनाते हैं अपन तो हो जाता है यही। आगे समझो, अगर किसी संख्या का 3/10 निकालोगे और उसका भी 3/20 निकालोगे तो बराबर कितना आएगा 18। 1 यूनिट का मान वापस लेके जाओ। 1 यूनिट संख्या मान लो x थी, x से अगर करना चाहते हो ना, संख्या बराबर x थी तो यहाँ अपन x का 3/10 उसका भी 3/20 है ना, बराबर x का 3/10 गुणा में 3/20 बराबर 18। x का मान लाओ तो संख्या ही आ जाएगी 10 गुणा 20 बटे में कितना हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी कितना 4, 4 गुणा 100 कितना हो जाएगा 400। वो संख्या क्या होगी 400। तरीके बहुत है करने के, एक नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जल्दी बताओ। 100% निकालने वाला ही है। एक संख्या में 42% और 28% के बीच में 210 का डिफरेंस है। उस संख्या का 59% बताना है। एक संख्या में 42% और मान लो, समझो इधर देख लो सभी, मान लो आपकी जो संख्या है वो 100 अनुपात है। कितने अनुपात 100। ये कह रहा कि 100 अनुपात का 42% निकालोगे तो 42 ही आएगा। उस संख्या का 42% तो 42 ही आएगा। और उस संख्या का कितना 28% कितना आएगा 28 ही आएगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया 100 का आप कितना भी परसेंट निकालो वो का वही आता है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 42 और 28 इन दोनों के बीच का क्या बताया डिफरेंस, क्या बताया डिफरेंस। तो यहाँ भी इनका क्या देखना पड़ेगा डिफरेंस, मतलब इन दोनों के अंतर का मान दिया है।
इनमें से किसी का मान नहीं दिया है। अभी तक इनमें से किसी एक की वैल्यू देता था, अब इन दोनों के डिफरेंस का क्या दिया है ना, दोनों के योग का, सम मतलब योग है ना, योग का भी मान दे सकता है। कुछ भी जो दिया हो संख्या में वही आप परसेंट का और अनुपात का करो, आपका कभी गलत नहीं होगा। इन दोनों का अंतर कितना जल्दी बताओ, कितना? 214। अरे इन दोनों का अंतर कितना है? 12 में से 8 गया, 4 बचा, 3 में से 2 गया, 1, 14। अनुपात का मान हमें दिया है कितना? 210। एक अनुपात का मान लाएंगे 210 बटे कितना? 14। एक अनुपात का मान आया। अब सुनो, आपसे ये कह रहा क्या कि वो संख्या बताओ। अगर ये ऐसा बोले कि संख्या बताओ तो एक अनुपात का गुणा किससे कर देंगे? 100 से। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे कहा जा रहा है संख्या का 59% बताओ। संख्या 100 थी, अगर इसका मैं बात करूं 59% निकालूंगा तो क्या आएगा? 59 यूनिट ही आएगा। मतलब एक अनुपात का मान हमें मिल चुका है और 59 अनुपात का मान हमें चाहिए। तो एक अनुपात के मान का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? 59 से, है ना। 7 2 ज़ा 14, है ना। 7 3 ज़ा 21, 0 2 से इधर कैंसिल आउट करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 9 होता है कितना? 135। कैरी आएगा कितना? 13। कैरी कितना आएगा? है ना। उल्टे सीधे मत बोलो, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। और 15 पंच होता है 75, और 75 में 13 जोड़ दो, 88। तो उस संख्या का 59% निकालेंगे, कितना आएगा? 885। कितना आएगा? 885, 885। ये क्लियर हो चुका है अब आप लोगों का ये वाला टाइप 100% निकालना, परसेंट निकालना और प्रतिशत में बदलना। अब सारी चीज़ें एक साथ एक ही क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकती हैं, ऐसा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप संख्या को x मानोगे, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, अगर आप संख्या को क्या मानते हो? x मानते हो, तो आप क्या करोगे? संख्या का कितना परसेंट निकालोगे? 42 गुणा 1/100। फिर कह रहा है कि उसी संख्या का 28% मतलब x का ही क्या? 28 गुणा 1/100। ठीक है, ये निकालेंगे जब हम लोग तो हमारे पास मान लो ये बनेगा 42x बटे कितना? 100, और ये बनेगा कितना? 28x बटे कितना? 100, ये बनेगा। अब इन दोनों का अंतर हमें दिया है, तो इन दोनों का भी क्या करेंगे? अंतर, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो डेफिनेटली 42% बड़ा होगा। तो आप क्या करोगे? 42 x बटे 100 में से घटाओगे कितना? कितना घटाओगे? 28x बटे कितना? 100 बराबर ये मान किसके हो जाएगा? 210 के। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 100। 42 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? 14x यहाँ बचेगा, बराबर में कितना? 210। हमें चाहिए x का मान जिससे वो संख्या आएगी, खाली संख्या आएगी अभी हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 210 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 14। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 0 2 से ये 15 बार, तो x बराबर आएगा हमारा 1500। क्या आएगा? 1500। लेकिन आपको ये समझ में आया होगा अब कि हमारी संख्या पूछता तो 1500 सही उत्तर था, संख्या का 59%। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर 1500 का 59% निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 गया, 15 9 कितना होता है? जल्दी बताओ। 135। कैरी आएगा कितना? 13। 15 5 75 और 13 कितना होता है? 88 होता है। तो संख्या का 59% कितना आएगा? कितना आएगा? 885। उस संख्या का 59% कितना आएगा? 885। इतने में कोई डाउट हो तो बोलकर पूछ लो। बट एक्स मेथड देखो कितनी बड़ी हुई, कितना कैलकुलेशन करना पड़ा। कौन सा सही लगा जल्दी बताओ। सिलेक्शन वाला तरीका समझो। हमने पढ़ा एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक संख्या का 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। मतलब इन दोनों का क्या दिया है? डिफरेंस। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच? 14% का मान दिया, कितना? 210। हमसे पूछा गया 59% का मान। कितना पूछा? 59% का। तो आप क्या करोगे? 210 बटे 14 गुणा कितना? 59। तो आ जाएगा आपके पास उत्तर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा?
1% का आया, 59 का गुणा किया 59 का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 885। बताओ आप कौन सा सरल है। मतलब हमारी प्रैक्टिस पे, हमारी मेहनत पे हम कितना पढ़ते हैं, चीज़ें अपने आप सरल हो जाए। अपना कैलकुलेशन कैसा है ये मैटर करता है, ये चीज़ें ना। तो अभी हमारा 100% निकालने वाला, कोई सा बीच वाला 1% का मान लाने वाला चल रहा है। जल्दी कर दो इसे भी। अब एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी पास हुए और फेल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। फेल विद्यार्थियों की संख्या बताइए 420। तो क्या हुआ, फिर कर लो, अपना काम ही पढ़ाई लिखाई करना है। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अरे टोटल विद्यार्थी 100% थे और 65% उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए? अरे जल्दी बताओ, 35%, है ना। और यहाँ दिया फेल का नंबर, फेल की संख्या, मतलब 420 दिया है। ये कितने परसेंट का मान है? 35 का। 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 420 डिवाइड बाई कितना? 35। 100% का मान लाना है, तो 100% आ जाएगी टोटल विद्यार्थियों की संख्या। 420 बटे 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। 7 पंज होता है 35, 7 चंग 42, 0, 5 से 12 बार कटेगा, 12 गुणा 100 हो जाएगा कितना? 1200। 1200 राइट आंसर है इसका। 1200 कर पाओगे क्या सभी? ये बताओ जल्दी से मुझे। और कुछ है क्या इस टाइप में? ठीक है, अब आगे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है जो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज का ये सेशन यही ख़त्म कर रहा हूँ मैथ वाला में। और जितना हम लोगों ने पढ़ा उतना आप लोगों को समझना है, उतना समझना है। प्रतिशत कहाँ निकालते, कैसे निकालते, प्रतिशत क्यों निकालते हैं, है ना। प्रतिशत में कहाँ वैल्यू को बदला जाता है और क्यों बदला जाता है। 100% कैसे निकालते, कहाँ निकालते और क्यों निकालते हैं। अगर जो विद्यार्थी इतना समझ जाता है, फिर मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई डाउट है। अब आगे जो चीज़ें आने वाली है तीनों मिक्स्ड होंगे, मतलब सारी चीज़ें अब अप्लाई होने वाली है, इसलिए इनका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज का ये सेशन यही ख़त्म कर रहे हैं।